आओ बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है चंचल नाम की लड़की की। बड़ी ही प्यारी बच्ची थी। बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। बच्ची का ख्याल रखने के लिए पिता ने दूसरी शादी की, पर उल्टा हुआ। उसकी सौतेली माँ उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगी, अपने बच्चों में और उसमें भेदभाव करने लगी। चंचल बहुत उदास रहती थी। वो स्कूल जाने जितनी बड़ी हो चुकी थी। परिवार बढ़ गया था। चंचल की 2 सौतेली बहनें और एक भाई था, और दादा दादी। बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए पिता शहर चले जाते हैं, ताकि थोड़े ज्यादा पैसे मिले और बच्चों का अच्छे से देखभाल हो सके। उसे अपनी पत्नी पर भरोसा था कि वो सभी बच्चों को एक समान मानेगी और प्यार करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। चंचल के पिता उसके लिए पैसे भेजते थे, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, पर उसकी सौतेली माँ उसे पढ़ाने के बजाय उससे काम करवाती थी। उसके दादा दादी भी कुछ नहीं बोल पाते थे, उनकी भी तो उम्र हो चुकी थी। नई बहू उनकी भी नहीं सुनती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। चंचल अब बड़ी हो चुकी थी, उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। उसके पिता शहर से कुछ दिन छुट्टी लेकर आए, ताकि उनकी बेटी चंचल की शादी अच्छे से हो सके। रिश्ते देखने के लिए उसकी पढ़ाई की सर्टिफिकेट मांगी, तो उसकी पत्नी ने बात को घुमा फिरा कर टाल दी। उसे अपनी पत्नी पर शक होने लगा। फिर वो अपने माता पिता के पास गया और पूछा। उन्होंने उसे सारी बात बताई। चंचल के पिता के पैरों तले जमीन निकल गई। वो सदमे में चला गया और खुद को कोसने लगा कि उसने दूसरी शादी क्यों की। उसकी वजह से उसकी बेटी को इतना कुछ झेलने पड़ा। वो अपनी बेटी से माफी मांगता है, तब उसकी बेटी बोलती है, जाने दीजिए पिताजी, वो माँ है ना, उन्होंने भले मेरे बारे में नहीं सोचा, पर उन्होंने अपने बच्चों को बहुत प्यार दिया। अब इसमें मेरी किस्मत का दोष है, जो मैं उनकी कोख से नहीं जन्मी, वरना आज मैं उनकी लाडली होती। और वैसे भी आपके भेजे हुए पैसों का दुरुपयोग थोड़ी न हुआ है। वो पैसे चाहे मेरी पढ़ाई पर लगे या फिर मेरे भाई बहनों पे, बात तो एक ही न हुई। तब तक चंचल की सौतेली माँ ये सब सुन लेती है। वो चंचल के आगे फूट फूट कर रोने लगती है और उससे माफी मांगती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे दोस्त, तुम्हारी किस्मत का नहीं, मेरी किस्मत का है, जो तुम्हारे जैसी देवी सी बेटी मेरी कोख से नहीं जन्मी। पर भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया, पर मैंने उस मौके की कभी कदर नहीं की। मुझे माफ कर दो बेटी। सब एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, और अब चंचल की शादी एक अच्छे से घर में हो जाती है। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सीख, हम गलती करने वक्त या किसी को चोट पहुंचाने से पहले नहीं सोचते हैं, और बाद में गलती का एहसास होने पर उनसे माफी मांगते हैं। पर हर बार घाव माफी मांगने से ठीक नहीं हो जाते। क्या माफी मांगने से वो बीता हुआ समय लौट के आ जाएगा, या फिर जो दर्द, जो पीड़ा हम दूसरों को अपने व्यवहार से, अपनी बोली से दे चुके हैं, क्या वो एक माफी से ठीक हो जाएगा? जो उन्होंने खोया होगा, क्या वो उसे फिर से पा सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक बार समय बीत गया तो लौट के नहीं आता। हम तो अपनी तरफ से माफी मांगकर अपने सिर का बोझ हल्का कर लेते हैं। हो सकता है सामने वाला माफ भी कर दे, पर कभी न कभी वो समय उससे याद आता होगा और उसे दोबारा तोड़ देता होगा। कभी तो वो फिर से पाना चाहता होगा जिस चीज को वो खो चुका है। हमें वचन और अपने व्यवहार को सोच समझ कर रखना चाहिए, जिससे किसी को इतनी हानि ना पहुंचे कि वो पूरा टूट जाए, अपने आप को खो दे।